हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। अपना अध्याय 2 ऑलरेडी चालू हो चुका है। ठीक है, आज हम उदाहरण 2 से 5 तक देखेंगे और इसके कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण 2 को लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 2 से हम शुरुआत करेंगे। उदाहरण 2 का पहला प्रश्न बोलता है कि पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x धन 7 ओके का मान ज्ञात करना है कब x बराबर 1 पर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है कि x बराबर 1 पर बहुपद px का मान क्या होगा, ये जो लिखा है ना px बराबर, ये हो गया px। ठीक है, px, इस px का मतलब क्या है, ये है। ठीक है, ये इस पूरे बहुपद का नाम है px। ठीक है, इस px में इन्होंने बोला है कि x बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो मैंने रखा px बराबर 1 रखा, तो बराबर क्या हो जाएगा p गुणा 1 का वर्ग माइनस में 3 गुणा 1 धन 7 बराबर 5 गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, 1 की घात कुछ भी हो हमेशा 1 आता है, माइनस में 3 गुणा 1 बराबर 3 धन 7 बराबर 5 माइनस 3 धन 7, ये 7 धन का है और 5 धन का है, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस में 3 बराबर में 9, ये हो जाएगा px बराबर 1 का मान। ठीक है, px बराबर 1 का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या आंसर। समझ आ गया होगा आपको, x बराबर 1 रखना है बस, x की जगह जहां जहां x रखा वहां 1 रखो और जोड़ घटाना बड़ा भाग कर दो, आंसर आपका आपके हाथ में है। ठीक है, 3 के मार्क्स मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बड़ा आसान सा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, दूसरे उदाहरण का दूसरा प्रश्न। ठीक है, क्या है, निकालना है 3 y की घात 3 माइनस 4y धन वर्गमूल 11, मान निकालना है y बराबर 2 पर। ठीक है, ये लिखा है क्या q y बराबर। ठीक है, ये लिखा है q y बराबर दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाम क्या है बहुपद का q y, इस q y का मान निकालना है मैं कहां, y बराबर 2 पर। ठीक है, तो y बराबर 2 पर, तो y की जगह रखेंगे हम 2 बराबर 3 गुणा y की घात 2, तो 2 y की घात 3, तो 2 की घात 3 माइनस में 4 गुणा y, तो y की मान क्या है 2 धन में वर्गमूल 11। अब 2 की घात 3 यहां निकाल लेते हैं, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, ये चीज आपको समझ में नहीं, जितनी घात उतनी बार गुणा। ठीक है, तो q 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 8 माइनस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 धन में वर्गमूल 11। ठीक है, 8 की 24 माइनस में 8 धन वर्गमूल 11 बराबर में 24 माइनस 8 बराबर 16 धन वर्गमूल 11, क्या आ जाएगा q2 बराबर, ये हो जाएगा अपने क्या आंसर। क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत आई इसमें, कहीं कुछ भी नहीं है यार। y के बराबर 2 रखना है और 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, वो निकाल लिया हमने, 8 आ गया। ठीक है, 8 आने के बाद में हमने सीधा मान रखा, जोड़ घटाना गुणा भाग किया और आंसर आपके सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है पीटी, इसका नाम हमने नया रख दिया, कुछ भी नाम हो सकता है पीटी। इसमें चर क्या है, टी है। ठीक है, यहां जो लिखा रहता है वो चर होता है, तो चर क्या है, टी है। 4 टी की घात 4 टी की घात 4 धन में 5 टी की घात 3 5 टी की घात 3 माइनस में टी की घात 2 धन में 6, निकालना है टी बराबर ए पर पीटी का मान, टी बराबर ए पर पीटी का मान, टी बराबर ए पर पीटी का मान, मतलब हमें पी ए निकालना है। तो टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी टी बराबर ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टी की जगह ए रखते जाइए, 4 गुणा ए की घात 4 धन 5 गुणा ए की घात 3 धन
धन a की घात 2 धन 6। आंसर क्या किया, कुछ नहीं, बस t की जगह पे a रख दिया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं, आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये था उदाहरण नंबर आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार आगे कुछ चीजें आएगी, अभी अपन जो चीज देखेंगे। ठीक है, मैंने माना कि कोई बहुपद है px। इस px का मान जैसे कि x माइनस 1 है। ठीक है, इस px बहुपद का मान है क्या, x माइनस 1। तो अब मेरे को इसका मान निकालना है कहां पर, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर मैंने रखा p x बराबर 1, तो p1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। ये चीज देखिए आप, ये चीज अपन को पढ़ना है कि ये क्या है, 1 रखा मैंने, x बराबर कितना है 0। अब मैं आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछूं कि ऐसी कौन सा मान है, x का ऐसा कौन सा मान, ऐसा x का ऐसा क्या मान मैं रखूं इस बहुपद में कि मेरे को इस बहुपद का मान जो है वो 0 प्राप्त हो। समझना, मैं इस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रखूं कि मुझे इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि हमें x का ऐसा कोई मान रखना है कि इस बहुपद px का मान मेरे को 0 मिले। ठीक है, अब इसका मान मुझे 0 मिले तो मैं क्या करूंगा, px बराबर 0। अब जब px बराबर 0 रखा मैंने तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा तो यहां जो माइनस में आपने पक्षांतर पढ़ा होगा कि x माइनस, जब x माइनस 1 है तो ये माइनस का है, तो इस साइड जब ये 1 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 धन 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। और x बराबर 1 जो ये आएगा, px को 0 के बराबर रखने पर x का जो भी मान आएगा वही इस बहुपद px का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 1 बहुपद है, वो सॉरी x बराबर 1 0 है बहुपद px बराबर x माइनस 1 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना है। ठीक है, तो x बराबर 1 क्या है, px का एक शून्यक है। ठीक है, तो यही शून्यक हमें निकालना है आगे। अब आप एक चीज ये देखिए कि x का कोई मान फिक्स नहीं था अभी तक, समझ ना, x का मान कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला x का मान 1 रख दूंगा तो 0 आ जाएगा, 2 रख दूंगा तो 1 आ जाएगा, 3 रख दूंगा तो 2 आ जाएगा, 4 रख दूंगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं x का मान कुछ भी रख सकता हूं, तो कुछ भी रख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये चर है। चर में ही मान फिक्स नहीं होता है। जब ये चर है तो इसका नाम हो जाएगा चर बहुपद। ये हो गया चर बहुपद। इसी प्रकार मैं बोलूं अचर बहुपद, एक होते हैं अचर बहुपद, हमने पढ़े हुए हैं पहले। अचर बहुपद जैसे कि 2 4 6 3 5, ठीक है, ये इस प्रकार से 6 7, ठीक है, तो ये सारे बहुपद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अचर बहुपद। ठीक है, इसमें क्या होगा, x का मान कुछ भी रखो, px का मान नहीं बदलेगा। जैसे मैंने बोला px बराबर, ये सब में से कुछ भी है, तो px बराबर जैसे 2 है, तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 गुणा x की घात 0। अगर मैं इसमें p, अब मैं आपसे बोलूं कि px बराबर 3 का मान निकालो, x बराबर 3 का मान क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, 2 गुणे x की जगह पे कितना रखा है 3, 3 की घात क्या है 0, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो क्या हुआ 2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि px का मान पहले ही 2 था। मैंने बोला कोई px, कोई क्या लिखा हुआ है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद कोई बहुपद है px, इसका मान क्या है 4 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 गुणे x की घात 0 हम पहले पढ़ चुके हैं, याद रखना, समझना, पुराने वीडियोस फिर से अच्छे से रिवाइज करना, चीजों को ध्यान रखना। px बराबर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा 4 गुणे x की घात 0, x की घात किसी भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका मान 1 होता है हमेशा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो अगर मैंने बोला आपसे कि p x का मान निकालो x बराबर 5 पर, तो मैंने x बराबर 5, x बराबर 6 या कोई भी पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, कुछ भी कोई भी संख्या रख लो आप, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 गुणा
x की घात x बराबर कितना है 5, तो 5 की घात 0 मान लिया मैंने x बराबर 5, तो 5 की घात 0 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 5 की घात 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। 1 हो गया मतलब 4 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो क्या मान बदला, कोई मान बदल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अचर बहुपद हो उन अचर बहुपद का कोई भी शून्य नहीं होता है। अगर मैं इसको बराबर 0 रख दूं, अगर मैं इस px को बराबर 0 रख दूं और अगर 4 रखा हो तो 4x की घात 0 बराबर 0 रख दूं तो ये क्या होता है, ये पहली बात, ये तो पहली बात ये क्या होता है परिभाषित ही नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है x का कोई भी मान रखूं मैं, x का कोई भी मान रख दूं तो 0 नहीं आएगा। आप कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी अचर बहुपद होते हैं, अचर बहुपदों का मान अचर बहुपदों का कोई शून्य नहीं होता। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए सीधे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज ध्यान रखना, अचर बहुपदों का कोई शून्य नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 हाँ, उदाहरण 3 क्या बोल रहा है, उदाहरण 3 में क्या बोला है, जांच कीजिए, जांच करना है -2 और 2, -2 और 2 मतलब -2 और +2 बहुपद x धन, कोई बहुपद का नाम दे देते हैं अपन px, इसका मान क्या है x धन 2 के शून्य है या नहीं है। मतलब x p एक कोई बहुपद दिया है px बराबर x धन 2 दिया हुआ है, तो इसका पता करना है कि x बराबर -2 और x बराबर +2 क्या इसके शून्य है या नहीं है। देखिए मैं क्या करना है, शून्य मतलब इसमें जब भी मैं इस x बराबर -2 रखूं और अगर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है px का मान 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है -2 एक शून्य है। और अगर मैं +2 को रखूं और अगर शून्य आ जाए px का मान, इसका मतलब क्या है वो एक शून्य है। तो एक एक करके रख के देखते हैं। पहले मैं रखूंगा x बराबर, मैं सबसे पहले रखूंगा x बराबर -2। ठीक है, x बराबर -2 मैंने रखा, तो p x बराबर -2 बराबर x की जगह -2 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, -2 धन 2 बराबर 0। मतलब कि p x बराबर -2, p x बराबर 2। ठीक है, p x बराबर x धन 2 का शून्य है। x बराबर -2, x बराबर -2 कॉमा px बराबर x धन 2 का शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार अब मैंने रखा x बराबर 2 रखा, तो p x बराबर 2 बराबर 2 धन 2 बराबर कितना है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 जो है x बराबर 2 px का शून्य नहीं है, ये लिख लेना शून्य नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, जैसे ही मैंने x बराबर -2 रखा तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। मतलब यह एक शून्य है इस px का, और px बराबर 2 रखा तो कितना आया 4 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 2 px का शून्य नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखते चलना भाई लोग, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। वैसे बहुत आसान है मेरे हिसाब से, तो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी आप लोगों को। ठीक है, आगे अगला क्या है, उदाहरण 4 हमें देखना है। उदाहरण 4, हाँ, उदाहरण 4 क्या बोल रहा है कि px दिया हुआ है, px बराबर 2x धन 1 मतलब 2x धन 1
का शून्य ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला था, शून्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि px, देखिए अभी इसमें पूछा है कि px का शून्य, शून्य मतलब x का ऐसा क्या मान रखें हम कि px का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब px का मान 0 निकालना है तो हमें क्या निकालना है, px बराबर 0 निकालना है। ठीक है, अब जब px बराबर 0 निकालना है तो क्यों ना हम px बराबर 0 ही रख दें। निकालने का तरीका समझना कि हमें निकालना क्या है, px बराबर 0, और जो हमें निकालना है अगर हम उसी को ले लें, उसी को पकड़ें कि px बराबर 0 निकालना, मैंने इसी को पकड़ लिया, px बराबर 0 मैंने उसी को रख दिया, और px बराबर कितना दिया है, 2x धन 1, तो मैं रखूंगा 2x धन 1 बराबर क्या कर दूंगा, 0 शून्य। तो x का, अब देखो 2x यहाँ पे एक क्या है, धन में है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0, माइनस में 1, 0 में से 1 गया तो कितना आ जाता है, -1, तो 2x बराबर में -1, और x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 क्या है, गुणा में है x के साथ, जब 2x के साथ गुणा में है, पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा, एक भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हमें इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए देखो कि इसका मतलब, जो शून्य का मतलब आप समझते हैं कि जब x बराबर -1/2 आया, अगर मैं इसका मान इस वाले बहुपद में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, px का मान 0 आना चाहिए। देखिए चेक करते हैं, मैंने px बराबर -1/2 रखा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा माइनस का 1/2 धन में 1, x की जगह बस मेरे को -1/2 रखना है, लगा मैंने, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2 क्या है, 2 नीचे है, 2 ऊपर है, 2 से 2 क्या होगा, कट गया। अब ये क्या बचा, माइनस का 1 और धन का 1, माइनस का 1 धन का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, देखो ये आ गया 0, 0 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। हाँ, हमने जो निकाला, जो x बराबर -1/2 निकाला, तो वो क्या है कि इस वाले बहुपद का क्या है, शून्य है। यहां से हमने चेक कर लिया, ठीक है, तो बड़ा आसान था, हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, ये उदाहरण 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या बोल रहा है, आपको शून्य निकालना तो आने लगा। ठीक है, हम अगला उदाहरण देखेंगे। अगले उदाहरण में क्या है, उदाहरण 5। ठीक है, उदाहरण 5 क्या बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद, 2 सत्यापित करना है, 2 और 0 क्या है, बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस में 2x की क्या है, शून्यक है। यह हमें क्या करना है, शून्यक है, यह हमें क्या करना है, इसका सिद्ध करना है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे px बराबर मैं रखूंगा पहले 0, x बराबर मैंने 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो 0 का वर्ग माइनस में 2 गुणा 0, तो 0 का वर्ग 0 माइनस में 0 गुणे 2 बराबर 0, 0 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाँ पहले हम सबसे पहले रखेंगे क्या, हमने x बराबर क्या रखा, 0, x बराबर 0 रखा, तो क्या हम बोल सकते हैं, हाँ ये क्या आ गया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि p में जब x बराबर 0 रखा तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, 0 एक बहुपद का एक शून्य है। दूसरा और चेक करना है, दूसरा x बराबर क्या है, 2, x बराबर जैसे ही मैंने 2 रखा तो p x बराबर 2, जैसे ही मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 की घात 2 माइनस में 2 गुणा 2। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4, माइनस में 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से 4 गया तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 क्या है, इस वाले बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब कि हाँ, हम लिखेंगे हाँ 0 और 2, 0 और 2 बहुपद px बराबर x² माइनस 2x का के शून्यक है। बस खत्म। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आपको करवा दिया। ये आपके सारे जो उदाहरण थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। आप लोग कुछ एक चीज और एक दो पॉइंट और याद रख लीजिए कि जैसे जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक हो वो शून्य ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखा आपने -1/2 आ रहा था शून्यक, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है हर जगह की शून्य ही हो। अगर मैंने देखो यहाँ पे शून्य आ गया, एक शून्य, इसका शून्य क्या है, शून्य, और इसका शून्य क्या है, शून्य नहीं है, -1/2 है, तो शून्य कुछ भी हो सकता है। ऐसे x का ऐसा मान जिसकी वजह से उस बहुपद का मान शून्य हो, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या करना है,
ये उदाहरण मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इस वीडियो को अपन यहीं पे कंप्लीट करेंगे और आगे मैं प्रश्नावली 2.2 से लेके आऊंगा। प्रश्नावली 2.2 अपन सारा पूरा का पूरा प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे अगले लेक्चर में पूरा वो कंप्लीट कर देंगे हर एक क्वेश्चन के साथ में। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।